नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज मुद्दा है लव जिहाद पर सनातनी संग्राम। जहाँ प्रदेश में लव जिहाद को लेकर सनातनी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल एक के बाद एक लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और इससे न केवल प्रशासन चिंतित है बल्कि अब हिंदूवादी संगठनों के भीतर भी बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। इसी बेचैनी के बीच सनातन समाज ने खुद को संगठित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। श्री हिंदू उत्सव समिति लव जिहाद को रोकने के लिए सनातनी सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है। समिति का दावा है कि अभियान किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और बेटियों की सुरक्षा के लिए है। राजनीतिक गलियारों में भी इसे लेकर बयानबाजी शुरू हुई है। तो कुल मिलाकर इस अभियान ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए रिपोर्ट। सनातनी सदस्यता अभियान, लव जिहाद पर घमासान। प्रदेश में लव जिहाद की घटनाओं को रोकने अब सनातनियों ने कमर कस ली है, या यूं कहें कि अब सनातनी ऐसी फौज तैयार करने जा रहे हैं जो इस तरह की घटनाओं को रोकने का प्रयास करेगी। इसके लिए हिंदूवादी संगठन समेत साधु संत भी सामने आए हैं। श्री हिंदू उत्सव समिति लव जिहाद को रोकने और सनातन धर्म को एकत्रित करने के उद्देश्य से सनातनी सदस्यता अभियान शुरू किया है। इसके लिए पहले 1000 लोगों ने हिंदू समिति की सदस्यता ली। ये सदस्यता अभियान धर्म स्थलों पर जारी रहेगा। इसी के साथ वार्ड स्तर, मोहल्ले स्तर पर भी ये अभियान चलेगा। समिति ने 1 साल में 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। लव जिहाद को रोकने के उद्देश्य से, युवक युवतियों को सनातन धर्म के लिए जोड़ने के उद्देश्य से हिंदू उत्सव समिति ने यहाँ पर सदस्यता अभियान वृहद प्रारंभ किया है। और ये हम हर वार्ड स्तर पर, मोहल्ले स्तर पर हम हिंदू उत्सव समिति का सदस्य बनाने जा रहे हैं, जिससे कि हमारा सनातन धर्म प्रगाढ़ हो, हमारी बहन बेटियां लव जिहाद के शिकार होने से बचे। देखा जाए तो प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में भोपाल के कोहे फिजा क्षेत्र में एक 11वीं की छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया। मामले में नाबालिग से ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली की भी बात सामने आई है। लिहाजा अब हिंदूवादी संगठनों को जमीन पर उतरना पड़ा है। लेकिन सनातनियों की इस हुंकार और अभियान पर राजनीतिक दलों का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। देखिए, जिस तरह से लगातार लव जिहाद जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, बहन बेटियों को बरगलाकर और एक जिहाद के तहत उनका जीवन खराब करने की घटनाएं सामने आई हैं, ऐसे में हिंदू संगठनों का इस मामले में चिंतित होना, जागरूक होना जायज़ दिखाई देता है। इस तरह की घटनाओं के मामले में सरकार द्वारा भी सख्त कानून बनाया गया है। मध्य प्रदेश की धरती में जो भी इस तरह के कृत्य करेगा उनके ऊपर कठोरतम दंड की कार्रवाई की जाएगी और साथ ही ऐसे मामलों में जो सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं उनकी भी पहल स्वागत योग्य है। देखिए, सच बात यह है कि सरकार में एक कानून बना हुआ है कि कोई किसी का जबरिया या धोखे से या षड्यंत्र से धर्म बदलवाने का काम करता है, उसे भाजपा के लोग लव जिहाद कहते हैं। इसके लिए कानून है और कानून का पालन सरकार करवा नहीं पा रही है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। अब अपने अनुशासित संगठन जितने भी हैं भाजपा के और RSS के, उन सबसे इस तरह के अभियान चला रही है ताकि उनको तो वोट बैंक से मतलब है, उनको इससे मतलब नहीं है कि लव जिहाद में कौन उलझ गया, किसका नुकसान हो गया, किसके साथ जाती हो गई। कार्रवाइयाँ कुछ नहीं हो रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि लव जिहाद के मामलों का बढ़ता ग्राफ टेंशन का सबब है। लेकिन क्या 1 लाख सदस्य जोड़कर इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है? खैर, लव जिहाद से जुड़े मामलों ने अब सनातन समाज को आत्ममंथन और आत्मरक्षा के मार्ग पर खड़ा कर दिया है। ये केवल किसी एक घटना या आंकड़े का सवाल नहीं, बल्कि सनातनी संस्कृति, सामाजिक संतुलन और भावी पीढ़ी की सुरक्षा से जुड़ा विषय बन चुका है। इसी सोच के साथ सनातनी सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है। ये जंग किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि धर्मांतरण, छल और शोषण की मानसिकता के विरुद्ध बताई जा रही है। वहीं आने वाला समय तय करेगा कि सनातन समाज की एकजुटता कितनी प्रभावी साबित होती है। लेकिन इतना साफ है कि अब सनातन अपने अस्तित्व, संस्कार और संस्कृति की रक्षा के लिए निर्णायक भूमिका निभाने के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा शुरू करें, लेकिन उसके पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, सनातनी सदस्यता अभियान लव जिहाद को रोकने में कितना असरदार साबित होगा? दूसरा सवाल, क्या सदस्य बना लेने से इस तरह के मामलों पर रोक लगाई जा सकती है? और तीसरा सवाल, आखिर लव जिहाद पर छिड़े इस सनातनी संग्राम के क्या मायने हैं? तो चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस के सचिव पवन पटेल, श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी और मुस्लिम स्कॉलर शेख रुस्तम। वो स्वागत है आप चारों का। तो तिवारी जी, सबसे पहले आप ही के पास कि दिल्ली से लेके भोपाल तक तीनों जगह आप हिंदूवादी सरकार कह सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 21 मार्च 2021 को इसको लेकर लव जिहाद को लेकर कानून बना दिया है, जिसमें अलग अलग स्तर पर 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। समय समय पर कार्रवाई होती है, FIR होती है, आरोपी पकड़े जाते हैं। उसके बावजूद भी आपको ये अभियान क्यों शुरू करना पड़ रहा है और इसके पीछे कारण क्या है? हिंदू उत्सव समिति भोपाल की नवाबकालीन समिति है, जो कि 138 वर्ष पुरानी हिंदू उत्सव समिति है, जिसमें कि अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अनुसांगिक संगठन, तो माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता जी को मैं बता दूं कि हिंदू उत्सव समिति में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मेंबर हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मेंबर हैं, पूर्व मंत्री PC शर्मा जी भी मेंबर, कांग्रेस के नेता हैं, हो सकता है जी। सब कांग्रेस के नेता जो हैं वो भी सदस्य हैं और कांग्रेस के लोग भी सदस्य हैं। और यहाँ तक कि हिंदू उत्सव समिति में जो मैंने कमेटी बनाई है उसमें भी कांग्रेस के नेता उपाध्यक्ष हैं मेरी समिति में। तो वो सब आपके इस अभियान से सहमत हैं? क्यों नहीं होंगे? सनातनी तो सनातनी है ना, वो सभी लोग सहमत होंगे तभी तो ये अभियान हमने प्रारंभ किया। बिगर कमेटी के निर्णय के तो हमने प्रारंभ नहीं किया। और क्या हम लव जिहाद की घटना को रोकने के लिए हमारी सनातन धर्मी बहन बेटियों को हिंदू उत्सव समिति का मेंबर भी नहीं बना सकते? क्या हम वार्ड स्तर पर अपनी टोली गठित करके उस परिवार को समझाइश नहीं दे सकते? कभी आपने ये देखा क्या कि कोई रमेश नाम का व्यक्ति, जिसका नाम सही में रमेश हो, और वो जावेद बनकर किसी मुस्लिम लड़की को उसने प्रेम जाल में फंसाकर और लव जिहाद की घटना को अंजाम दिया? लेकिन आपने जावेद को राहुल बनके और प्रेम जाल में फंसाकर लेकिन चंद्रशेखर भाई, इस प्रकार करने का आपने वो देखा। आप ये अभियान केवल भोपाल में चलाएंगे? इस प्रकार की घटना पूरे मध्य प्रदेश में आ रही, खासतौर से इंदौर की बात करें, खंडवा की बात करें, अब तो छोटे छोटे कस्बों से भी। तो क्या एक शहर में अभियान चलाने से जो आपका मकसद है पूरा हो जाएगा? जी, आपकी तो जानकारी में है, पहले मैं बजरंग दल संयोजक रहा, उसके बाद संस्कृति बचाओ मंच जो संगठन है वो मेरा प्रदेश स्तर पर संगठन है, उसके प्रांत संयोजक अभी मैंने नियुक्त कर दिए हैं। मैं हिंदू उत्सव समिति भोपाल का अध्यक्ष हूं, लेकिन हिंदू उत्सव समिति के बैनर पर हमने यहां पर यह अभियान चालू किया। बाकी संस्कृति बचाओ मंच के बैनर पर हम इसको पूरे प्रदेश स्तर पर ले जा सकते हैं और ले जाएंगे। अभी हमने शुरुआत करी है सनातनी सदस्यता अभियान। 25 लाख के लगभग हिंदू समाज भोपाल में रहता है, और जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम धर्म स्थलों के माध्यम से समाज को जागृत करने के प्रयास से 1 लाख 1 वर्ष में सदस्य बनाएंगे। और आज साधु संतों की अगुवाई में दुर्गा मंदिर पटेल नगर में हमने पूजन अर्चन माता रानी का किया और वहीं से सनातनी सदस्यता अभियान प्रारंभ किया। हम केवल ये अभियान तक सीमित नहीं रहने वाले, अभियान में तो सदस्य बनेंगी हमारी बहन बेटियां, हमारे पुरुष वर्ग युवा वर्ग सदस्य बनेंगे। उसके बाद हम उन्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए जो है उनको दंड चलाना सिखाएंगे, उनको कराटे चलाना सिखाएंगे, उनको तलवार चलाना भी सिखाएंगे, उन्हें बंदूक चलाना भी सिखाएंगे। स्वयं की शिक्षा का हो गया, लेकिन जो ये तो स्वयं की शिक्षा का हो गया कि आप में आत्मरक्षा का गुरु है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो तो दूसरे स्तर की चीजें है ना। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। आप ये बताइए कि मदरसे में किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है? मदरसे में यही कहा जाता होगा ना कि आपको हिजाब पहनना है, मुस्लिम धर्म का पालन करना है, ये चीजें करना है। तो जो जिस प्रकार मदरसे में अगर ट्रेनिंग दी जाती है, मुस्लिम धर्मगुरु जो ट्रेनिंग देते हैं, तो अगर हिंदू उत्सव समिति ये ट्रेनिंग दे रही है या सदस्य बना रही है,
तो कांग्रेस के लोगों में या दूसरे विपक्षी लोगों में पेट में दर्द क्यों हो रहा है? शेख रुस्तम दर्द जी जुड़े होना हमारे नहीं पास। चाहिए। ये तो सनातनियों मैं का आऊंगा। काम है, मेरा काम मैं कर रहा हूं मैं आऊंगा और चंद्रशेखर मेरा जी, दायित्व आपके। बनता है। बिल्कुल, मैं मैं अगर आऊंगा। सनातन धर्मी मुझे 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व दिया है सनातन धर्मियों ने, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है इसको पूर्ण करने की। मैं आऊंगा आपके पास। शेख रुस्तम जी, आपने सुना भी होगा तिवारी जी को, और ये वाकई में एक बड़ी समस्या बन गई है। तो इसको ये एक ऐसी समझ जाए कि सामाजिक समस्या के रूप में हम इसको देख सकते हैं। हम इसको ये नहीं कह सकते किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई है। तो ये वक्त नहीं आ गया है कि तमाम सारे धर्म गुरुओं को इसमें सामने आना चाहिए और इस प्रकार के काम ना हो उस पर लिए पहल करना चाहिए? मनोज जी, देखिए, निश्चित तौर पर यह सामाजिक मुद्दा ही है और इसका हल किसी एक समाज से निकलकर नहीं आएगा। सभी समाज के लोगों को मिलकर इसका हल निकालना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि तिवारी जी कह रहे थे, मदरसों की मिसाल दे रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या मदरसों के मुकाबले में आपने ये सनातनी अभियान चलाया हुआ है? वैसे भी तिवारी जी सुर्खियां बटोरने के लिए कोई ना कोई स्टंटबाजी करते ही रहते हैं। खैर, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताते चलता हूं जी कि इस्लाम बेसिक मूल रूप से बुनियादी तौर पर गैर मुस्लिम मर्द या औरत से विवाह करने पर बंदिश लगाता है। इस्लाम ये साफ तौर पे कहता है कि मुसलमानों के लिए मुसलमान ही इस्लाम ये भी कहता है कि अगर हमने हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार किया टीआईटी कॉलेज में तो हमने सवाब का काम किया। एक एक ये इस्लाम कहता है क्या? एक उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए तिवारी जी। जी, और उन्हें खलनायक की तरह प्रस्तुत करने के लिए इस शब्द का इजाद किया गया है। मूल रूप से इस शब्द का कोई भी अस्तित्व आप नहीं मुझे है। बताइए, और बात रही जो जिहाद टीआईटी की, तो कॉलेज जिहाद की शब्द लड़कियों के बाद साथ की बलात्कार अवधारणा करने के पर पश्चात आधारित आपके है। जो तिवारी अपराधी जी, था आप मुस्लिम, सिर्फ उसने और कहा सिर्फ कि मुझे मुसलमानों कोई को पछतावा बदनाम नहीं है, करने के लिए मैंने सवाब का बहानेबाजी काम किया है। तब कर मुस्लिम रहे समाज के हैं। कौन से आप धर्म मुझे गुरु ये ने उसका बताइए, जो सनातनी है अभियान आप चला रहे विरोध हैं, किया, उसमें या आपने क्या कौन-कौन से बहिष्कार हिंदू किया? शामिल अरे हैं? रुस्तम उसमें जी, क्या टीवी पर सनातनी कहने से काम हिंदू नहीं चलता। और दीगर एक एक करके बोलेंगे तो सबको सुनाई देगा। पिछले दिनों ही आप तो हमें काफिर मानते हो, हम सनातन धर्मी हैं। जी ने कहा, जिनकी मिसाल अभी आपने दिया है कि हिंदू उत्सव समिति में दिग्विजय सिंह जी भी है, उन्होंने ये कहा था कि सनातनी अलग होता है और हिंदू अलग होता है। आप मुझे बता दीजिए कि आपके सनातनी सदस्यता अभियान में कौन कौन से लोग शामिल हैं? दरअसल तिवारी शेख जी, रुस्तम जी, इस- तुम नहीं आप शामिल हो, समझ बाकी लीजिए। चिंता मत करो, बाकी आप चिंता मत दरअसल करो। बात सिर्फ यहाँ पर गैर ये है, हिंदू सिर्फ और सिर्फ शामिल नहीं यदि है, किसी को बाकी किसी हमारे से इश्क हो सर्व जाए समाज के तो लोग फिर कुछ सनातनी भी नहीं हैं किया जा और हम सकता सनातनी है। को ही जोड़ने हम का और आप काम कर किसी रहे को हैं। मोहब्बत करने से रोक नहीं पाएंगे, और यदि कोई अपराध करता है, वाकई स्त्रियों के मान के साथ खिलवाड़ अपराध करता है तो हकदार कभी है। शहर काजी इसमें का तो कोई कोई वक्तव्य इसमें आता तो है कोई क्या? संदेह ही कभी नहीं कोई आता। फतवा आपका जारी होता है क्या? आप बताइए, 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, तब आपका कोई फतवा जारी होता है क्या? आज 11वीं क्लास की बच्ची के साथ गलत काम करके ब्लैकमेलिंग करी, किसने करी? मुसलमान ने करी। तो क्या आपका कोई वक्तव्य एक एक करके तिवारी जी, रुस्तम जी, एक एक बहिष्कार करके। करना जी, यही आपके अभियान का हिस्सा है। दरअसल हिंदू बहनों की हिफाजत या उनमें हिफाजत ही मैं कहूंगा, या उन्हें बचाने की आपकी कोई भी मंशा नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को प्रताड़ित करने की ही आपकी मंशा है। नहीं, लेकिन मनोज रुस्तम जी, देखिए, जो आपने कहा कि प्रेम को कोई नहीं रोक सकता है, ये बात सही है। लेकिन अगर प्रेम सलीम जो है सलीम बनकर करे, राम राम बनकर करे तो समझ में आता है, लेकिन अगर सलीम को जो है दूसरा नाम धारण करना पड़े तो ये आपको नहीं लगता कि ये गलत है? अगर इतना पवित्र प्रेम है तिवारी तुम्हारे जी, एक एक करके, एक एक आपको करके। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का उदाहरण देता हूं जी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हनुमानगढ़ स्थित एक मंदिर है जिसका नाम मेरी जुबान पर इस वक्त नहीं है। वो इस वक्त भगवा लव ट्रेप का मरकज बना हुआ है। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के प्रदेशों से वहां पर मुस्लिम युवतियों को भगवा लव ट्रेप में फंसाकर लाया जाता है, और संरक्षण में तिवारी जी जैसे लोगों के संरक्षण में वहां उनका विवाह करवा दिया जाता है। तब इस पर क्या कहेंगे तिवारी जी, आप मुझे बताइए। मैं कह रहा हूं ना, अगर क्रियाओं की प्रतिक्रिया होने लग रही है तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब हमारी हिंदू लेके चले जाते हो तब आपको प्रेम दिखता है, और जब हिंदू अगर मुसलमान लेके चला जाता है तब प्रेम नहीं दिखता। तो तब भी तो प्रेम ही दिखना चाहिए आपको। इसकी इजाजत नहीं देता।
और ना हमें इस बात की फुर्सत है कि हम हिंदू महिलाओं की तरफ नजर उठाकर देखें। इतनी फुर्सत हम में नहीं है साहब। रुस्तम जी, क्या इतनी फुर्सत देखिए नहीं ना, है? मैं वही तो उदाहरण बता रहा हूँ। टीआईटी और कॉलेज जब भी में हम देखेंगे, आपके जब भी मुस्लिम हम युवक देखेंगे ने तो कहा कि सम्मान की मैंने जो नजर है से ही देखेंगे। सवाब का काम किया है, सम्मान की पुण्य नजर का से काम ही किया है, देखेंगे। और मैं यही अपमान कार्य करने करूंगा। वाली मुझे कोई भी अन्य निगाहों किसी से प्रकार उनकी से तरफ पछतावा हमारी नहीं है। निगाहें तो उठती हैं। किसने सिखाया? हमारे ये आप ही ने तो पारिवारिक सिखाया शिक्षा होगा, और आप जैसे इस्लामिक लोगों ने शिक्षा का सिखाया बुनियादी होगा। उसूल ही ये है कि आपको महिलाओं के सामने निगाहों को नीची रखना है, चाहे वो हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला हो, चाहे सिख गजब महिला कर हो, दिया, ईसाई गजब महिला कर हो। दिया हर आपने। हाल में, धिक्कार हर है हाल में आपकी, उनके सम्मान को बरकरार आपको रखना तो है। ठीक है, आप हमें अगर इस इतने बात का अच्छे ध्यान हैं रखना तो बहुत है कि बड़ी बात हमारे है, तरफ से लेकिन ये पूरे किसी भी मुस्लिम कीमत समाज पर को किसी संदेश महिला की दीजिए, अपमानना ना हो ये जाए, आपके मुस्लिम उसकी समाज के लोग नहीं समझते। बेहुरमती ना हो जाए। लेकिन आपके अभियानों से मैं तिवारी जी अच्छी तरह परिचित हूं। आप और मैंने एक बात भी नोटिस किया है कि जी। आप संस्कृति की बहुत दुहाई देते हैं तिवारी जी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अपने श्रीमुख से ही आज कम से कम इस डिबेट में बता दे, संस्कृति की एक संक्षेप परिभाषा मैं आपके नजरिए से सुनना चाहता हूं। नहीं, इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे, मुद्दा दूसरा। लेकिन रुस्तम जी, जो आपने भी कहा, अकेले में आपने मिल जो जाओ, कभी भी रुस्तम तिवारी की जी संस्कृति की जो सभ्यता भी समझा देंगे जो हम, रुस्तम जी और सब आपने बता देंगे आपको। जो आपने जिक्र किया जरूर, हनुमानगढ़ी का जरूर। मंदिर का, तो उसमें दो चार नाम होंगे ना आपके पास कि जिसमें हिंदू लड़कों ने अगर नाम बदलकर मुस्लिम लड़कियों से शादी करके नाम धर्म बदल परिवर्तन के नहीं आया। किया होगा अगर तो ऐसा है तो ये भी गलत है, हम ये भी कह रहे हैं कि ये भी गलत है। लेकिन अजय धवले मनोज जी, मैं जी जी बोलिए रुस्तम जी। मनोज जी, मैं देखिए नाम तो इस वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर कभी मौका मिला मुझे इंशाअल्लाह तो मैं नहीं, उन नाम बिल्कुल, के साथ प्रस्तुत हम होऊंगा आपको आपकी गारंटी डिबेट देते में। हैं, इसी चैनल में मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा, उसी मुद्दे पे बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन धवले जी, आपकी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, दावे किए जाते हैं, लेकिन ये रोज की घटना हो रही है। भोपाल में हम देखें कि सारिक मछली वाला कांड के बाद भी बिल्डिंग ढहा दी जाती है, लेकिन उस पर कोई मुकदमा होता नहीं। हर दूसरे दिन इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। तो क्या प्रशासन की इसमें नाकामी आप नहीं देखते हैं कि इस प्रकार की घटना जो हो रही हैं, कि अगर एक बार ठोस कार्रवाई हो जाए कानून सम्मत, तो इस प्रकार की घटना बार बार निकल कर ना आए, और जिसके कारण जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो खतरे में पड़ता है बार बार। देखिए मनोज जी, पहली बात तो ये आपका कथन बिल्कुल थोड़ा सा भ्रामक है या असत्य है कि इस प्रकार की घटनाओं पर कार्रवाई नहीं होती। निश्चित रूप से कार्रवाई होती है और नजीर प्रस्तुत करने वाली कार्रवाइयां हुई है। मध्य प्रदेश में जब से धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर जो अधिनियम आया है, और उसके बाद में लगभग 288 प्रकरणों में इस प्रकार की कार्रवाई है, उससे अधिक प्रकरणों में कार्रवाई हुई है। लेकिन हिंदू उत्सव समिति का ये जो अभियान है, इसको हम पॉलिटिकली क्यों देखें? इसको अपने संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति जागरण के लेकर यदि कोई संस्था और जो समाज से जुड़ी है, बहुसंख्यक वर्ग से जुड़ी है, तो मुझे लगता है आप हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, उसकी मान्यताओं के रक्षण के लिए इस प्रकार की तो फिर कानून बनाने की जरूरत क्या है ना अजय भाई? फिर आप बोल दीजिए कि भैया अपना अपनी समाज, सुनिए तो, कि आप अपनी अपनी समाज का अपना अपना लोग देख ले, कि एक करनी सेना अपने हिसाब से देख ले, हिंदू सेना अपने हिसाब से देख ले, जमायत उलेमा अपने हिसाब से देख ले। कानून की जरूरत ही क्या है? आप संविधान को मानते हैं मनोज जी? आप नहीं, इसीलिए तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तो निश्चित रूप से हमारे संविधान ने यह व्यवस्था दी है कि प्रत्येक धर्म अपने अपने जो मान्यता है, अपनी अपनी जो उसकी जो परंपरा है, उसका रक्षण कर सकता है, क्योंकि वो उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है। सरकार का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, और निश्चित रूप से कोई किसी धर्म को दूषित ना करे, ये देखने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से जो तिवारी जी ने किया है, या हिंदू उत्सव समिति कर रही है, अन्य कोई किसी धर्म विशेष के लिए कोई संस्था काम करती है, तो निश्चित रूप से सरकारों का काम समाज में जागरण लाने वाली ऐसी संस्थाओं पर बंदिश लगाना नहीं। लेकिन मूल रूप से हम ये देखते हैं कि रफीक को रवि बन के ऐसे काम करने की आवश्यकता क्यों पड़े? नहीं, वो तो हम उसकी तो बात ही हो रही है ना जी। समाज में, मैं उसके भी ऊपर, आज समाज में ये सब होने के पीछे एक हमको जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स की भी देखने की आवश्यकता है कि 50 वर्षों देश में ऐसी सरकारें रही हैं जिन्होंने धर्म को सिर्फ तुष्टीकरण के नजरिए से देखा है, जिन्होंने अपना वोट बैंक, अरे अब तो 25 साल आपको मध्य प्रदेश में होगा, 11 साल दिल्ली में हो गए ना। गट्ठा वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए 11 साल 11 वर्ष, आज 21 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में होने के बाद समाज के, और अब तो संघ को भी 100 साल हो गए, आपसे भी पहले से वो ऐसे लोगों को आश्रय देने का काम करते हैं, अभी हम कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश जी की बाइट सुन रहे, स्वदेश जी क्या कह रहे हैं कि ये इस प्रकार के प्रपंच रचे जाते हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, समाज में जिस पॉलिटिकल डिस्कोर्स धर्म विशेष को अलग और धर्म विशेष को अलग इस प्रकार से देखेगा, क्योंकि आपका हमारा सबका काम है। इस देश में संविधान ने जो व्यवस्थाएं बनाई, उनका सम्मान होने की आवश्यकता है, लेकिन इस देश की संस्कृति में जो व्यवस्था है, जो चलिए, हम आप स्वदेश जी की बात कर रहे हैं, पवन पटेल जी जुड़े हुए हैं,
तो पवन जी, जो कुछ स्वदेश जी ने कहा कि सब चीज को वोट बैंक के नजरिए से क्यों देखा जाए, और दूसरी एक बात है, निश्चित तौर पे ये आप भी मानते होंगे कि ऐसा मुद्दा है जो कभी भी सांप्रदायिक सौहार्द को खतरे में डाल सकता है, तो उसको नहीं लगता पार्टी लाइन से हटके सोचना चाहिए? और दूसरा, जो तिवारी जी ने शुरू में कहा कि जो हिंदू उत्सव समिति इस अभियान को बढ़ा रही है उसमें कांग्रेस के भी लोग शामिल हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो तिवारी जी हैं, कोई तिवारी जी को सनातन का ठेका नहीं मिल गया कि सनातन के सबसे बड़े ठेकेदार ही हैं। नहीं, ठेका तो किसी के पास नहीं, ये सही कह रहे हो आप। हाँ, वही बोला, किसी हिंदू सनातन हिंदू सबका धर्म है। धर्म के संविधान में हम जिस धर्म को माने, सब स्वेच्छा से स्वतंत्रता से, इसमें कोई किसी की पाबंदी या किसी का दखलंदाजी लेकिन नहीं आपको नहीं लगता कि लव जिहाद जैसी घटना अभी नहीं होना ये बड़ी चाहिए? बड़ी बात। जी जी मनोज जी, मैंने कहा, आपको नहीं लगता है कि लव जिहाद जैसी घटना नहीं होना चाहिए किसी भी संप्रदाय के साथ? मुझे तो लगता है कि ना लव जिहाद जैसी घटना होना चाहिए, ना शंकराचार्य को नहाने से रोकना चाहिए। मुझे तो हर तरह की घटनाओं में लगता है किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म का न्याय और कानून को देखना चाहिए इंसान और हिंदुस्तानी के हिसाब से, ना कि धर्म के हिसाब से देखना चाहिए। अगर रवि बन रहा है या रवि रफीक बन रहा है तो कानून क्या कर रहा है? वोट खरीद रहा है, पैसे बांट रहा है, क्या कर रहा है कानून? इनका लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा? डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, चौपल इंजन की सरकार बनी है। नहीं तो पवन भाई, ये घटना केवल मध्य प्रदेश में नहीं है ना, जो आपके शासित राज्य हिमाचल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु में जो आपकी गवर्नमेंट है, झारखंड में जो आप सहयोगी हैं, ये तमाम पूरे देश की घटना है, ये एक सहयोगी की नहीं है। और ये सबसे पहला शब्द निकला था केरल से, उस समय निकला था जब कांग्रेस नीति मोर्चे की सरकार थी वहाँ। मनोज जी, मेरी 2 मिनट बात पूरी हो जाए। जी जी, तो मैं बिल्कुल। बोल रहा हूँ, मैंने बोला ना, मैंने ये कहीं बोला ही नहीं कि सरकार जहां कांग्रेस की वहां नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ नियम कानून अपना काम करे, वो देखे ना कि कौन कांग्रेस का, कौन भाजपा का है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। जो गलत कर रहा है उसको ठोके, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस गलत को ठोकने के लिए हम किसी को परमिशन दे दे कि सनातनी फौज तैयार करो, उसको तलवार दिखा दे और वो निर्णय करने लगे। इस पे मेरी आपत्ति है कि वो ना करे। आज तिवारी जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जब हमारे शंकराचार्य जी को नहाने नहीं दिया जा रहा था, वहां पे उनके जो शिष्य थे उनके साथ मारपीट की गई। क्या कर रहे पवन पटेल, आप नींद ले रहे होगे। पवन पटेल जी, आप नींद ले रहे होगे। सनातन धर्म पे किसी भी प्रकार का अगर वो आक्षेप होता है तो चंद्रशेखर तिवारी की आवाज सबसे पहले उठती है, चाहे असलम चमड़े का मामला हो, चाहे शरीफ मछली का मामला हो। चंद्रशेखर तिवारी की आवाज एक एक करके पवन, एक बार पवन जी की बात ध्यान दीजिए। जी बोलिए बोलिए पवन जी, बोलिए। आप कह रहे हैं, आप शंकराचार्य जी के मामले में आपको पर्सनल नंबर भेजिए मुझे, मैं आपको अपना वक्तव्य भेज दूंगा, मैंने विरोध किया या नहीं किया। उस पर बाद में बात करेंगे, एक मिनट, एक एक करके बोलेंगे। गुरु नहीं है या भाजपा के धर्म गुरु नहीं है, शंकराचार्य मतलब हमारे धर्म गुरु है। उनके साथ अगर उनको अपमानित किया जाता है तो सनातन धर्म को अपमानित किया गया है। एक एक करके बात करें क्योंकि समय भी कम होता है। जी पवन जी, आपकी फौज तो मुझे नहीं दिखी, वहां कोई फौज नहीं दिखी आपकी, हमें एक स्टेटमेंट नहीं दिखा। आपको नहीं मिली होगी, आप अन्य लोगों से पूछ लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा, इंस्टाग्राम पे सर्च करिएगा, सब जगह आपको मेरी पोस्ट मिलेगी। अरे आपकी ये काम बचा है, आपकी सर्च करूं मैं अरे चैलेंज आप डिबेटों पर बैठा हूं। पवन जी, आप ही चैलेंज कर रहे हैं ना, तो आप अपनी बात रख लीजिए, समय कम है। जी अरे बात रख ले, आप साथ में उनको रोक नहीं रहे, साथ में जवाब। अरे मैं तो बार बार रोक रहा हूँ ना, आप एक एक करके दोनों बोलेंगे तो कैसे सुनाई देगा? वही तो बोल रहे हैं ना। मेरा निवेदन ये है, मैंने हमेशा कहा कि खूब बोलिए आप, मेरे को कोई जी बोलिए मैं ये कह रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी जैसे बाकी डिपार्टमेंट का, बाकी चीजों का निजीकरण कर रही है? क्या कानून व्यवस्था का भी निजीकरण करने का प्लान है? क्या उसकी एक पहल है कि अब इनको हम फौज कर देंगे, सनातनी फौज तैयार करेंगे? आदरणीय तिवारी जी, ये तो मैंने पहले पूछ लिया था धवले जी से, अब फिर से पूछ लेता हूँ। धवले जी जवाब दे दीजिए। पवन जी, तमिलनाडु में आपकी सरकार है। मेरा निवेदन ये है कि जब मैं साथ में बोल रहा हूं तो आप साथ में बोलिए। अगर यही करना है तो फिर साथ में बोलते रहे, डिबेट का कोई निष्कर्ष ही ना निकले। मैंने अपनी बात कही है कि जो रवि और रफीक की बात कर रहे, किसी का भी एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। देश सबका है, देश में संविधान के हिसाब से सबको रहने का, हर धर्म का पालन करने का अधिकार है। बस वही तो बात हो रही है ना। के लिए सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम किसी को ऐसा छुट्टा छूट ना दे दे कि वो तलवार लेकर के जवाब दे रहा हूं। आपके सनातनियों की फौज तैयार करने की बात, तो हिंदू उत्सव समिति अपना सदस्यता अभियान ना चलाए। 25 लाख लोग हैं, अगर हमने अपनी मेंबरशिप प्रारंभ कर दी तो उसमें आपत्ति क्या है? एक एक करके बोलेंगे तो सबको सुनाई देगा। उसमें मेंबर बनाऊंगा मैं। आप कह रहे पवन जी सुनो ना, मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरी बात थी, आप
मैंने सुनी बात, मुझे बोला गया था बोलने के लिए, आप बीच में बोल रहे हैं। नहीं तो आपने मेरे उनसे मैं जवाब आपकी बात मांगा। को तो जवाब दूंगा ना। आप कह रहे सनातनी फौज तैयार करने की जरूरत नहीं है, तो आपसे पूछ के तो मैं तैयार करूंगा नहीं। मैं हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष हूँ, मुझे मेंबरशिप उसकी चालू करनी है, तो क्या मुसलमानों को मेंबर बनाऊं मैं सनातनी को? अब एक-एक करके बात करेंगे। उसका नाम अगर मैंने सनातनी सजगता अभियान रखा है, तो उसमें आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे कोई पेट में भाई आप भी चलिए देखिए, ये मुझे लगता है कि बहस जो है गलत दिशा में जा रही है। बहरहाल वक्त इतना ही था। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे फिर और हम बैठेंगे, बात करेंगे। फिलहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद आप तीनों का, चारों का। तो लव जिहाद पर सनातनी संग्राम, और ये पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार जो हिंदू उत्सव समिति ने पहल की है, लेकिन ये एक शहर तक सीमित है। तो क्या ये शहर बाकी जगह भी जाएगी? और अगर प्यार अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई रवि रफीक बन के इस प्रकार की घटना करता है तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि समाज में जन जागरण जरूरी है, क्योंकि कानून अपनी जगह, सामाजिक जन जागरण अकेला अपनी जगह, लेकिन अकेले हिंदुओं को नहीं, बाकी लोगों को भी इसमें आगे आना होगा, और उस वर्ग को खास तौर पे आगे आना होगा जिस पर इस प्रकार के इल्ज़ाम सबसे ज़्यादा लगते हैं। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।